दोस्तों एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपसे एक साल की मेहनत करवाए, रोज सुबह जल्दी उठवाए, दोस्तों से दूर रखे, नेटफ्लिक्स छुड़वा दे, इंस्टाग्राम की रील्स तक लिमिट करवा दे और फिर आखिरी दिन आकर बोले भाई सॉरी सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आपका सारा डाटा उड़ गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन हमारे देश के लाखों स्टूडेंट्स के साथ यही चीज बार बार होती रहती है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फोन नहीं, पूरा करियर हवा में लटक जाता है। सोचो, एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ रहा है, सुबह उठकर कोचिंग, फिर स्कूल या कॉलेज, फिर घर आकर पढ़ाई। घर वाले भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई पापा ओवर टाइम कर रहे हैं, कोई माँ अपने खर्चे कम कर रही है ताकि बच्चे की फीस भर सके। पूरा परिवार एक ही सपने के पीछे लगा हुआ है। फिर एग्जाम आता है, स्टूडेंट पेपर देकर बाहर निकलता है। पहली बार उसे लगता है कि चलो अब शायद मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन तभी खबर आती है कि पेपर लीक हो गया या फिर रिजल्ट को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। खबर आती है, लोग कुछ दिन गुस्सा होते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होती है, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। बस एक चीज नॉर्मल नहीं होती, उन स्टूडेंट्स की जिंदगी। क्योंकि किसी एग्जाम का पेपर सिर्फ सवालों का सेट नहीं होता, उसके पीछे लाखों सपने जुड़े होते हैं। किसी का डॉक्टर बनने का सपना, किसी का इंजीनियर बनने का सपना, किसी का अपने परिवार की हालत बदलने का सपना। और जब सिस्टम बार बार ऐसी गलतियां करता है तो नुकसान सिर्फ एक एग्जाम का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का। क्योंकि अगर मेहनत करने वाले को ये लगने लगे कि आखिर में रिजल्ट मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम की किस्मत से तय होगा, तो फिर समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, जब इतने सारे स्टूडेंट्स नाराज हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर्स सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है गुस्से से, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि सिस्टम पर इसका उतना असर पड़ ही नहीं रहा? मतलब सोचो, अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बार बार खराब निकले तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट बार बार खराब खाना दे तो ग्राहक आना बंद कर देते हैं। लेकिन जब बात शिक्षा व्यवस्था की आती है, तब लाखों लोगों के गुस्से के बावजूद चीजें बदलने की स्पीड अक्सर कछुए से भी स्लो क्यों लगती है? क्योंकि असली समस्या सिर्फ एक पेपर लीक या एक एग्जाम नहीं है। असली समस्या है कि हम हर बार घटना पर गुस्सा होते हैं, लेकिन सिस्टम पर सवाल कम पूछते हैं। जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, पूरा फोकस उसी एक घटना पर चला जाता है। कौन जिम्मेदार था, किसने क्या कहा, किसकी गलती थी, कौन टीवी पर बहस जीत गया, और इसी बीच सबसे जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है, ऐसी घटनाएं बार बार हो कैसे रही हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर की छत हर मानसून में टपकती हो और हम हर बार बाल्टी बदलने में लगे रहे। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई छत ठीक कब होगी। और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी कहानी में सबसे कम सुनी जाने वाली आवाज उसी इंसान की होती है जिसकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, स्टूडेंट की। क्योंकि स्टूडेंट के पास ना बड़ी लॉबी होती है, ना बड़ी ताकत, ना कोई प्राइम टाइम शो। उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत होती है, और जब वही मेहनत सवालों के घेरे में आ जाए तो इंसान सिर्फ नंबर नहीं खोता, उसका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। कई स्टूडेंट सालों तक तैयारी करते हैं, उनके दोस्त नौकरी पर लग जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ लोग शादी तक कर लेते हैं, और वो अभी भी एक एग्जाम, एक रिजल्ट और एक मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब किसी गड़बड़ी की खबर आती है तो सिर्फ एक साल नहीं जाता, कई बार मोटिवेशन चला जाता है, भरोसा चला जाता है, और ये नुकसान किसी मार्कशीट में दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि शिक्षा व्यवस्था की किसी भी विफलता को सिर्फ एक और खबर समझना बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट हार मानता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हारता, उसके साथ एक सपना हारता है, एक परिवार की उम्मीदें हारती है। और अगर एक देश अपने मेहनती युवाओं को बार बार यही महसूस कराए कि उनकी मेहनत सुरक्षित नहीं है, तो फिर सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं रह जाता, सवाल देश के भविष्य का बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है, जब भी कोई बड़ा एग्जाम विवाद सामने आता है, कुछ दिनों तक हर जगह उसी की बात होती है। ट्विटर पर ट्रेंड, इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर वीडियो, न्यूज चैनलों पर डिबेट। ऐसा लगता है कि अब तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। फिर अचानक कुछ दिन बाद नया मुद्दा आ जाता है, कहीं कोई नई बहस शुरू हो जाती है, कहीं कोई नया विवाद आ जाता है, कहीं कोई नया ट्रेंड चल पड़ता है, और धीरे धीरे जिस मुद्दे पर पूरा देश बात कर रहा था वो बैकग्राउंड में चला जाता है।
आजकल हमारी अटेंशन स्पैन भी ऐसी हो गई है कि 30 सेकंड की रील स्किप करने वाले लोग कभी कभी 30 लाख स्टूडेंट की समस्या भी 3 दिन बाद भूल जाते हैं। और यहीं सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए सबसे आसान चीज क्या होती है? समय निकाल लेना। अगर लोग एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे तो दबाव अपने आप कम हो जाएगा। अगर लोग अगले ट्रेंड पर चले जाएंगे तो जवाब देने की जरूरत भी कम पड़ जाएगी। सोचो, एक स्टूडेंट जिसने पूरे साल मेहनत की थी, उसके लिए ये मुद्दा 1 महीने का नहीं है, उसके लिए तो पूरा करियर दांव पर लगा है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में 1 महीने पुरानी खबर कभी कभी प्राचीन इतिहास जैसी ट्रीट होने लगती है। और यही कारण है कि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता। कमेंट सेक्शन में शेम लिख देना आसान है, स्टोरी लगाना आसान है, 2 दिन तक गुस्सा करना भी आसान है। मुश्किल काम है लगातार सवाल पूछना, मुश्किल काम है जवाब मांगते रहना, मुश्किल काम है कि यह सुनिश्चित करना कि मामला सिर्फ ट्रेंड बनकर खत्म ना हो जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव तब आए हैं जब लोगों ने किसी मुद्दे को जल्दी भूलने से इनकार कर दिया। और यहाँ बात सिर्फ एक एग्जाम की भी नहीं है। आज पेपर लीक है, कल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी है, परसों रिजल्ट को लेकर विवाद है, फिर कहीं एडमिशन प्रोसेस पर सवाल उठते हैं। अगर हर बार समस्या बदल रही है लेकिन शिकायत एक जैसी है तो शायद दिक्कत किसी एक घटना में नहीं, पूरी व्यवस्था में है। और यही बात हमें समझनी होगी, क्योंकि जब लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तब नुकसान सिर्फ उनका नहीं होता। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी होती है, लेकिन अगर वही युवा धीरे धीरे सिस्टम पर भरोसा खोने लगे तो ये किसी भी समाज के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गलती किसकी थी, असली सवाल ये है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या बदला जाएगा। क्योंकि अगर हर साल वही कहानी रिपीट होती रही तो फिर समस्या गलती नहीं रह जाती, वो एक पैटर्न बन जाती है, और पैटर्न को इग्नोर करना हमेशा महंगा पड़ता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, किसी भी देश की असली ताकत उसके बड़े बड़े भाषण, चमकदार विज्ञापन या सोशल मीडिया के ट्रेंड नहीं होते। असली ताकत उसके लोग होते हैं, और उन लोगों में भी सबसे बड़ी ताकत होती है उसके युवा। क्योंकि आज जो छात्र लाइब्रेरी में बैठा है वही कल डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, वही वैज्ञानिक बनेगा, वही शिक्षक बनेगा, और वही इस देश की अर्थव्यवस्था चलाएगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मेहनत करने वाले लोगों को लगे कि उनकी मेहनत की कोई गारंटी नहीं है। सोचो, अगर किसी गेम में तुम्हें पहले से पता हो कि नियम कभी भी बदल सकते हैं, स्कोर कभी भी गायब हो सकता है, और जीतने के बाद भी रिजल्ट अनिश्चित है, तो क्या तुम उस गेम को सीरियसली लोगे? शायद नहीं। और यही खतरा शिक्षा व्यवस्था के सामने भी खड़ा होता है। जब एक स्टूडेंट बार बार ऐसी खबरें सुनता है तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ मेहनत काफी है? ये सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी समाज की नींव उस विश्वास पर टिकी होती है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको उसका उचित मौका मिलेगा। पर जब यह भरोसा कमजोर पड़ने लगता है तब नुकसान सिर्फ एक बैच का नहीं होता, आने वाली पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि इन खबरों के पीछे मौजूद चेहरे अक्सर दिखाई ही नहीं देते। हमें नंबर दिखते हैं, लाखों उम्मीदवार, हजारों शिकायतें, सैकड़ों सेंटर, लेकिन उन नंबर के पीछे असली लोग होते हैं। कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसने अपनी पहली बाइक का सपना छोड़कर कोचिंग ज्वाइन की थी, कोई ऐसा परिवार जिसने बचत तोड़कर फीस भरी थी, कोई ऐसा युवा जिसने दोस्तों की शादियां, ट्रिप्स और फेस्टिवल मिस किए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने भविष्य पर भरोसा था। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ एग्जाम का नहीं है, ये भरोसे का मुद्दा है, ये मेरिट का मुद्दा है, ये उस वादे का मुद्दा है जो हर समाज अपने युवाओं से करता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें निष्पक्ष मौका मिलेगा। और शायद आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है कि हम किसी भी ऐसी समस्या को सिर्फ एक और वायरल खबर मानकर आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर हो तब चुप रहना कोई विकल्प नहीं होता। सवाल पूछना जरूरी होता है, जवाब मांगना जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये याद रखना कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं से बनता है। अगर उनके सपने सुरक्षित नहीं हैं तो फिर किसी का भविष्य सच में सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर एक चीज याद रखने की है ना, तो वो ये कि किसी भी देश की सबसे कीमती चीज सोना, तेल, बड़ी बड़ी इमारतें या जीडीपी नहीं होती। सबसे कीमती चीज होती है उसकी युवा आबादी, क्योंकि पुल, सड़कें और इमारतें पैसे से बन जाती है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वैज्ञानिक या एक अच्छा शिक्षक बनने में सालों लगते हैं।
और इसलिए जब किसी स्टूडेंट की मेहनत बर्बाद होती है तो नुकसान सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता, नुकसान पूरे देश का होता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, हमारे यहाँ बचपन से बोला जाता है बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स अब सोच रहे होंगे फल तो ठीक है, पहले ये कंफर्म कर दो कि पेड़ ही सुरक्षित है या नहीं। और सच कहूं ये मजाक सुनने में फनी लगता है, लेकिन इसके पीछे की चिंता बिल्कुल रियल है। क्योंकि किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा एग्जाम हॉल में नहीं होती, उसकी असली परीक्षा तब होती है जब लाखों लोगों की उम्मीदें उसके ऊपर टिकी होती है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी खबरें कम हो, जवाबदेही ज्यादा हो और मेहनत करने वाले छात्रों को कम से कम इतना भरोसा जरूर मिले कि उनकी रातों की नींद, उनकी मेहनत और उनके सपनों की कोई वैल्यू है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और लोगों को भी बात करनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करते, हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो सीधी हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, सवाल पूछते रहो। और हाँ, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो कमेंट सेक्शन में लड़ाई करने से बेहतर है जाकर 2 चैप्टर और पढ़ लो। भविष्य में मुझे ही धन्यवाद दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।